हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट लर्नर्स। आप सभी का स्वागत है क्लास +1 की इकोनॉमिक्स की सीरीज़ में। कल हमने इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो था इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। आज हम इस चैप्टर का पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था व्हाट इकोनॉमिक्स इज़ अबाउट, और आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देख लेना, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। वीडियोस को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए नए वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं, जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स आर टू एसेंशियल पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। इनको सेपरेट किया था रैगनर फ्रिश ने 1933 में। इसके लिए रैगनर फ्रिश को नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। तो चलिए पहले हम स्टडी करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील विद द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक individual household, individual firm, individual industry and individual market। इसका मतलब है माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? एक इंडिविजुअल यूनिट से, मतलब एक सिंगल घर, एक फर्म, एक इंडस्ट्री और एक मार्केट में जो भी एक्टिविटीज़ होंगी, उन सभी एक्टिविटीज़ को हम किसके अंडर स्टडी करेंगे? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। माइक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड मिक्रोस से बना है, जिसका मतलब है स्मॉल। मतलब स्मॉल लेवल पे किसी चीज़ को स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। इट इंक्लूड स्टडी ऑफ डिमांड थ्योरी। जो भी डिमांड की थ्योरी है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करी जाती है। जो भी प्रोडक्शन थ्योरी है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड फैक्टर प्राइसिंग, ये सारी थ्योरीज हम किसके अंडर स्टडी करते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। तो चलिए हम अब मैक्रो इकोनॉमिक्स को देख लेते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स डील विद एग्रीगेट एट द लेवल ऑफ द इकोनॉमी एज होल। मतलब सारी की सारी इकोनॉमी में जो भी एक्टिविटीज़ चल रही हैं उनको स्टडी करने को हम क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। लाइक एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल। पूरी इकोनॉमी में जितनी भी टोटल डिमांड हो रही है या जितनी भी टोटल सप्लाई हो रही है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसको हम किसके अंडर स्टडी करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। मैक्रो वर्ड ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है, जिसका मतलब है लार्ज। मतलब लार्ज स्केल पे जो भी हम स्टडी करेंगे उसे हम किसके अंडर इंक्लूड करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है? एग्रीगेट इनकम। जो भी इकोनॉमिक की इनकम जनरेट होगी, मतलब जीडीपी जैसे, ये हम किसके अंडर इंक्लूड करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। टोटल एम्प्लॉयमेंट, पूरी इकोनॉमी में कितना रोज़गार है, इसकी स्टडी भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करेंगे। एंड जनरल प्राइस लेवल, इसकी भी स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर करेंगे। तो Now we are study about difference between microeconomics and macroeconomics। फर्स्ट इनके मीनिंग से ही इनका डिफरेंस क्लियर हो जाता है। जब हम एक छोटे लेवल पर इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। जब हम एक पूरी इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तो उसे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज का बंटवारा कैसे किया जाए, एंड प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम है डिस्क्रिमिनेशन ऑफ ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट। मतलब लेवल ऑफ आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट को कैसे निर्धारित किया जाए। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल हैं कंज्यूमर डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल हैं एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी टोटल डिमांड की जा रही है और जितनी भी टोटल सप्लाई हो रही है वो हम किस में इंक्लूड करेंगे? इकोनॉमिक वेरिएबल्स में।
देन हम देखते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, एक इंडिविजुअल की इनकम से, इंडिविजुअल के प्राइसेस से एंड इंडिविजुअल के आउटपुट से। और मैक्रो इकोनॉमिक्स किससे डील करती है, एग्रीगेट मतलब टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल आउटपुट एंड जर्नल प्राइस लेवल। माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी को हम आउटपुट थ्योरी कहते हैं, क्योंकि इसमें हम आउटपुट के बारे में बात करते हैं। देन आ गया माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करने के लिए जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो है जर्नल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये फर्दर हम जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की डिटेल से वीडियोस लाएंगे उसमें स्टडी करेंगे। देन आ गया अजम्पशन। किसी भी थ्योरी के लिए अजम्पशंस ज़रूरी होती हैं, कुछ चीज़ें कांस्टेंट रखी जाती हैं ताकि वो थ्योरी इजी हो जाए। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्या अजम्पशन है, इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल आर कांस्टेंट, मतलब मैक्रो इकोनॉमिक्स के वेरिएबल्स कौन से थे हमने पढ़े थे, एक तो एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये क्या रहते हैं कांस्टेंट। और मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्या अजम्पशन है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के जो भी वेरिएबल्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कौन से वेरिएबल्स होते हैं, कंज्यूमर्स डिमांड एंड प्रोड्यूसर सप्लाई। इसी के साथ ही हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा तो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम अपनी गलतियों को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।